हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम सर्कल चैप्टर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और उम्मीद करते हैं कि बच्चों आप इन जो मैं 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको पूरा का पूरा सर्कल चैप्टर अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता है बच्चों कि इन 4 प्रॉब्लम के अलावा, यानी इनसे जितनी ये टफ होंगी, इनसे कहीं ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन आ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश कुमार और हमारा और आपका छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल गिनतारा ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले दोस्त, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी साथ में दबा दें ताकि जब हमारी नई वीडियो आए तो आप तक पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक हमारे सर्कल चैप्टर का लेक्चर -01 नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको आप नहीं देखेंगे तो जो सारी चीज हम समझाने वाले हैं वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही खूबसूरत सी प्रॉब्लम दी गई है। अ सर्कल ऑफ रेडियस 2, a circle of radius 2 lie in first quadrant and touch both the axes. Find the equation of the circle with center at 6,5 and touching the above circle externally. अ सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है यानी त्रिज्या जो है कितनी है 2, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, वह कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तीय तल के पहले चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। द एक्सिस सॉरी बोला एंड टच बोथ एक्सिस, और जो सर्कल है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो बना हुआ है वो दोनों एक्सिस को साइमल्टेनियसली टच कर रहा है, एक्स एंड वाई एक्सिस को, दोनों को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर एट 6,5, और एक ऐसा सर्कल है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका जो सेंटर है ना वो है 6,5, यानी इसको कोऑर्डिनेट पॉइंट है सेंटर का। एंड टचिंग, जिस सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो बोल रहा है एंड टचिंग द अबाउट सर्कल एक्सटर्नली, जो पहले वाला सर्कल है ना उस सर्कल को वह अबव उसके ऊपर बाह में, एक्सटर्नली उसके बाह में टच करता हुआ जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। हम डायग्राम से अच्छे से इसको समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों समझ ले कि ये है एक कार्तीय तल, समझ चुके हैं ना। ये क्या है? एक कार्तीय तल, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या कहेंगे? कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा इसको क्या कहेंगे? एक्स, और इसको कहेंगे वाई। यह है हमारा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो क्वेश्चन ने बोला है कि सर्कल रेडियस 2, एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 2, है ना, लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में लाई करता है, एंड टच द बोथ एक्सिस, वो जो सर्कल है ना वो एक्स एंड वाई के दोनों को टच करता हुआ बन रहा है। अगर फिर से आपसे कहेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे लेक्चर -01 को नहीं देखा है तो प्लीज एक बार देख लीजिए, क्योंकि उसको देखे बगैर आपको बहुत ज्यादा होने वाली है कठिनाई, ठीक है ना। तो इसलिए उस लेक्चर को जरूर देख लें। अब कह रहा कि एक सर्कल है, एक सर्कल कुछ इस प्रकार से है कि यह एक्स एंड वाई दोनों को टच करता हुआ जा रहा है। तो ये बन गया हमारा प्यारा सा छोटा सा खूबसूरत सा ये एक सर्कल बन गया, है ना। अब ये कह रहा है कि ये किस में टच कर रहा है? ये एक्स में भी टच कर रहा है और वाई में भी टच कर रहा है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया? आगे समझते हैं। अब बोल रहा है जो इसकी रेडियस है ना बेटा, इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस जो है कितना दिया है? 2 यूनिट मान लीजिए,
2 यूनिट्स। तो इसकी जो रेडियस दी गई बेटा वो कितनी है, 2 यूनिट है। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर 6,5 एंड टचिंग द अबव सर्कल एक्सटर्नली। एक सर्कल ऐसा भी है, एक सर्कल ऐसा है जो इस सर्कल को ऊपर से ऐसे टच करता हुआ जा रहा है। तो समझ में आता है बच्चों, ये जो दूसरा वाला सर्कल है ना, ये पहले वाले सर्कल को अबव मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नली टच कर रहा है, टच करता हुआ जा रहा है। और ये भी बोल रहा है इसके रेडियस क्या है, इस सॉरी रेडियस नहीं, इसकी जो सेंटर है ना, इसका सेंटर जो है कितना है, 6,5 है ना। तो प्यारे बच्चों हमारे पास दो सर्कल है और दोनों सर्कल को हमने इसको पहला नाम दे दिया C1 और इसका नाम दे दिया बेटा C2। C1 C2 इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मैंने सिर्फ सेंटर का नाम दिया है क्योंकि इसकी रेडियस है अलग और इसकी रेडियस है अलग, इसका मतलब सर्कल भी अलग ही होगा। तो हमने इसका सेंटर मान लिया C1 और इसका सेंटर मान लिया C2, है ना। तो समझते हैं बेटा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर इसने टच किया है ना, ये जो सर्कल है ना, जहां पर इसने टच कर दिया है बेटा, इस टच वाले पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट P, है ना। इसको हम मान लिए पॉइंट P। बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, बस ध्यान दीजिएगा कि कुछ मिस ना होने पाए। अब इनको क्या करेंगे, क्या करेंगे, इनको हमने तीनों को टच कर दिया ऐसे, ऐसे खूबसूरत तरीके से इस प्रकार से हमने टच कर दिया। तो बेटा तीनों जो पॉइंट है ना, तीनों पॉइंट है, ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आ गए, C1P C2, है ना। तो C1 C2 ये हमारी एक लाइन है। अब क्या करेंगे, क्या करेंगे इसको तो समझ लेते हैं, क्या करते हैं समझ लेते हैं भाई, है ना, आपस का मामला है, समझ लेते हैं। अब कैसे हम फाइंड करेंगे, क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर at 6,5 and touching the above the circle externally। ऐसे सर्कल की इक्वेशन फाइंड कीजिए जो पहले वाले सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है और जिसकी सेंटर है, जिसका सेंटर कोऑर्डिनेट पॉइंट है 6,5। तो ये है इसका 6,5। तो हमें इसी की, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है, इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं कैसे। तो ये क्या है हमारा C1 और ये क्या है हमारा C2। तो हमारा जो C1 C2 बेटा है ना, ये C1 और ये C2 एक बन गई लेंथ, बन गई ना ये लेंथ, ये पूरी पूरी एक लेंथ बन गई। और बेटा इसी में ना एक पॉइंट लाई करता है P, जरा समझना, C1 और ये C2 बीच में क्या आ गया P, है ना। तो समझते हैं। तो मैं बेटा इसको ऐसे कर दूं ना, C1 C2, C1 से लेकर के जो डिस्टेंस C2 तक की है वो बराबर होगी C1 से P तक। ये C1 से P तक की डिस्टेंस और प्लस कर दे P से लेकर के C2 यहां तक, है ना। C1 से C2 तक की डिस्टेंस जो है बराबर C1 से P प्लस P से C2 तक। तो इतना समझ में आया ना, हाँ समझ में आ गया होगा। अब तो बेटा क्या है ना, ये जो पॉइंट दिया है, ये पॉइंट, सबसे पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। देखिए जरा, इसकी जो रेडियस है ना, इसकी रेडियस कितनी है, 2 यूनिट है ना, 2 यूनिट है। अब इसने कहा कि ये एक्स एंड वाई को दोनों को टच करता है, दोनों को टच कर रहा है। तो ये क्या है, यहां से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस, तो यहां सेंटर से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये जहां टच कर रहा है, ये कितनी है, ये बन गई इस सर्कल की रेडियस। और रेडियस पहले बोल रखा कितना है, 2 है। तो बेटा देखो एक्स एक्सिस यानी यहां पास ऑरिजिन से 2 डिस्टेंस पर और इस एक्स एक्सिस से कितना दूर पर है, 2 पर ही है। तो यानी वाई एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है। तो कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 2,2। तो कितना हो जाएगा 2,2 और ये कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा 6,5। तो याद आया, कुछ याद आया ना। तो हमें C1 से लेकर C2 तक डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो खटाक से लगा देते हैं फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला।
6 माइनस का 2 का होल स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर बेटा C1 से C2 नहीं C1 से P तक की डिस्टेंस कितनी है? अरे ये तो पूरा का पूरा इसकी रेडियस है। क्या है ये? रेडियस है ना। तो रेडियस C1 से P तक की डिस्टेंस कितना बेटा? 2 है, क्योंकि ये रेडियस बन रही है ना। तो ये कितना हो गया बेटा? 2। हम बेटा इसको मान लेते हैं, इसकी रेडियस जो है ना, ये यहां से अब P से C2 तक की जो डिस्टेंस उसको मान लेते हैं R, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस बन गई ना। ये रेडियस बन गई तो इसको नाम देते हैं R, नाम दे दिए, है ना। समझ में आ गया ना? अरे आई होप समझ में आ गया होगा। कितना हो जाएगा ये? तो ये बड़ा कितना? 6 में से 2 गया, कितना बचेगा? 4 4 चौको 16, 14 लिख गया। कितना हो जाएगा? 4 चौको 16 और 5 में 2 गया, कितना बचेगा? 3 3 त्रिको 9 अंडर रूट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 प्लस R, है ना। तो 16 9 25, 25 को बेचारे को अंडर रूट से बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा? 5 और ये 2 प्लस R। इस प्रकार से बेटा इस 2 को इधर ले आओ, नेगेटिव आएगा। 5 में से 2 चला गया, कितना बचेगा? बचेगा 3। इसमें कौन सी बड़ी बात थी, है ना? क्यों बच्चों, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? अब हम समझते हैं इसके आगे। तो हमें रेडियस जो है बेटा फाइंड हो चुकी है, और हमने आपको बताया था कि किसी भी, तो जब हमें रेडियस फाइंड हो चुकी है और उस सर्कल का सेंटर भी पता है, इसकी रेडियस कितनी हो गई बेटा? इसकी रेडियस जो है ना कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई? 3। और इसका सेंटर बेटा कितना दिया है? इसका सेंटर कितना दिया? 6,5। तो यदि हमें किसी भी सर्कल की रेडियस पता हो और उसका सेंटर पता हो, तो हम उसका इक्वेशन डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं इन दोनों के माध्यम से। तो किसी भी सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है ना, जैसे बेटा मैंने मान लिया इसका सेंटर मान लेते हैं C2 सेंटर था H, K। को ध्यान आया ना? अगर आपने हमारा लेक्चर है 01 देखे होंगे तो जरूर आपको ध्यान में आ गया होगा कि H, K जैसी बात भी कुछ की गई थी। तो जनरल इक्वेशन क्या थी? किसी भी सर्कल की जनरल इक्वेशन थी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। और जहां पास h, k क्या थे? h, k थे किसी सर्कल के सेंटर। तो x माइनस हमारा h कितना है? रिलेट करवाना बेटा, कितना हो जाएगा? सेंटर कितना दिया? 6। h क्या है हमारा? 6 का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा? y माइनस k कितना हमारा? k कितना हो जाएगा? ये 5। और हमारा रेडियस कितना है बेटा? रेडियस कितना आई है? 3 का स्क्वायर। तो बेटा दिस इज इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन हुई ना, इस सर्कल की जो इक्वेशन बेटा ये है इसकी इक्वेशन। इस सर्कल की जो इक्वेशन है ये है x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो प्यारा बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो प्लीज जल्दी से मेरे वीडियो कर दीजिए लाइक। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और फटाफट अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम दी गई है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 which lie within the circle x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 is equal to 0 and which touch the given circle at the point -1, 3. Find the equation of a circle of radius 5 which lie within the circle x square plus y square plus 14x plus 10y minus 26 is equal to 0 and which touch the given circle at the point -1, 3. तो शायद आपको समझ में आया होगा कि ये क्या कहना चाहता है ना। तो हम इसको समझते हैं डायग्राम से। एक बेटा एक सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल है ना। और तो क्या फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल,
एक छोटा सा सर्कल है और एक बड़ा सा इधर सर्कल हो गया, ये इसके इंटरनल है ना, ये बड़ा है ना, नहीं ये वाला बड़ा है और ये इधर वाला छोटा है। अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोलता तू, है ना। तो ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। हमें इस सर्कल की रेडियस फाइंड करनी है। ये छोटा वाला सर्कल है, विच लाई विथ इन मीन्स उसके अंदर, बड़े वाले सर्कल के अंदर। इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है और बोला लाइज विथ इन सर्कल, ये सर्कल की इक्वेशन दी गई है। कौन सर्कल की इक्वेशन है, ये वाले सर्कल की इक्वेशन है। तो बेटा इस सर्कल के जो बड़ा वाला सर्कल है ना, इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 10y माइनस 26 इज इक्वल टू 0। तो ये बड़े वाले सर्कल की बेटा ये इक्वेशन है, बड़े वाले सर्कल के, और छोटे वाले सर्कल की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि जो छोटा वाला सर्कल है ना, वो बड़े वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, और टच किस पॉइंट पे कट कर रहा है, किस पॉइंट पे टच कर रहा है, -1,3 पर। तो जो पॉइंट बेटा ना, इस पॉइंट पर इसने टच कर दिया, तो मैंने इस प्यारा से इसको मैंने नाम दे दिया P। ठीक है, आप समझते हैं। तो इसकी रेडियस कितनी बेटा दी है, इसकी जो रेडियस दी गई है ना, क्वेश्चन ने बोला है छोटे वाले, जो छोटा वाला है ना, ये छोटा वाला सर्कल, इसकी जो रेडियस दी गई है कितनी है, 5 इकाई है। ठीक है, 5 इकाई दी गई। अब समझ लेते हैं। तो बेटा फिर बड़ा वाला सर्कल की रेडियस क्या होगी, आई डोंट नो क्या होगी, है ना, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है इसकी इक्वेशन। लेकिन अगर हमें किसी सर्कल की इक्वेशन दी गई है ना, तो हम सर्कल की इक्वेशन से माध्यम से हम उस सर्कल की रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए फाइंड करते हैं। हम इसका सेंटर भी फाइंड करेंगे, और इसका हम इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, और ये जो हो गया इसे मानेंगे कैपिटल C। कैपिटल C मींस बड़े वाले सर्कल का ये सेंटर है। तो हम फाइंड करेंगे बड़े वाले सर्कल का सेंटर और साथ में उसकी रेडियस भी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है, वो x माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको एक्सपैंड कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और माइनस का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 2xh प्लस ये कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस यानी प्लस के स्क्वायर और माइनस का 2yk। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, ये इक्वल टू को इधर ले आओ ना, ये आर स्क्वायर को इधर खींच लाओ, कितना हो जाएगा ये आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करेंगे बेटा, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh एंड माइनस 2yk। तो बेटा ये जो है ना, जितने भी टर्म हमें मिले हैं, इनमें कहीं ना कहीं वेरिएबल लगा हुआ था। ये वेरिएबल x लगा है, इसमें y लगा, इसमें x लगा, इसमें y लगा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिनमें वेरिएबल नहीं लगा है, ओ माय गॉड, चलिए कोई बात नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, बेचारा क्या हो गया, इसको जुकाम हो गई। तो कितना हो जाएगा, ये देखो इसमें जो ये हमारा y है और k, इसमें वेरिएबल नहीं लगे हुए, यानी एक्स वाई इसमें नहीं लगा हुआ और इसमें भी नहीं लगा हुआ। तो ये है हमारे कांस्टेंट टर्म, और हम कांस्टेंट टर्म को एक कोष्टक में लिख दें, एच स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर और माइनस का आर स्क्वायर। तो किसी भी सर्कल के क्वेश्चन में जो बेटा जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, जो एक्स एंड वाई से लेस होती है, जिसमें एक्स एंड वाई नहीं लगा होता है, तो वो पूरी की पूरी वैल्यू इसके बराबर होती है। किसके बराबर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, क्योंकि ये देने वाला है कांस्टेंट परिणाम, है ना। तो हमारी इक्वेशन क्या दी गई है, सर्कल की इक्वेशन दी गई है। ये तो सर्कल की इक्वेशन हो गई, हमने इसकी इक्वेशन मान लिया बेटा, इसकी इक्वेशन है। तो अब नीचे क्या दी गई, इसकी इक्वेशन जो दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 14x और इसके बाद प्लस 10y माइनस 26 इक्वल टू 0। हम बेटा क्या करते हैं, इस इक्वेशन को हम कंपेयर करवा देते हैं। कंपेयर करवाते हैं कैसे, समझिएगा।
इसमें x लगा है ना, तो जरा इसमें देखिए केवल 1 डिग्री वाला x किस में लगा, ये है, ये लल्लू लाल बैठा तो है ना। तो हम -2xh को कंपेयर करवा देते हैं 14x से, तो बेटा x से x हो गया कैंसिल, और h बराबर कितना हो गया है -14/2, ये -2 गया ना उधर, तो कितना हो जाएगा ये -7, ये हो गया कितना -7, ये क्या कर दिया, कितना हो जाएगा ये -7। अब ये y वाला टर्म है बेटा, ये y वाला टर्म है, तो ऊपर वाली इक्वेशन से हम y वाला टर्म को कंपेयर कर देते हैं, तो -2yk इक्वल टू कितना आएगा, ये हो जाएगा 10y, और y से y बेटा हो गया ये कैंसिल, k बराबर कितना आ जाएगा ये 10/2 इक्वल टू -5। अब किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन होती है, सॉरी किसी सर्कल का जो सेंटर होता है ना, सेंटर क्या होता है h और k, इस प्रकार से बेटा इस सर्कल का जो सेंटर आया वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा h पहले है ना -7 और इसके बाद कॉमा -5, ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। तो है ना मजेदार बात, है ना, इसका सेंटर क्या हुआ, हमने इस इक्वेशन से इसका सेंटर फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे बेटा, हमें चाहिए इसकी रेडियस, तो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए फाइंड करते हैं ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, मैंने बोला ना कि इसमें जो कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू इसके कंपेयर के बराबर होती है। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा h², तो हमारे h² की वैल्यू कितनी है, ये सॉरी चलो हम पहले बात कर लेते हैं, h² k² माइनस का r² इक्वल टू कितना हो जाएगा -26, और हम h की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, कितना है -7 का होल स्क्वायर प्लस k की वैल्यू कितनी बड़ा -5 का होल स्क्वायर माइनस r² इक्वल टू 26, माइनस का कितना हो जाएगा 7×7 = 49 प्लस 5×5 = 25 r² इक्वल टू -26, इतना आ गया ना। अब ये 49 और 25 कितना हो जाएगा 74, आई होप कितना हो जाएगा 74 माइनस r का स्क्वायर इक्वल टू -26। अब बेटा क्या करेंगे, इस 74 को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -r² और ये -26 -74, ये कितना हो जाएगा 100, कितना हो गया -100 और -r², माइनस हो गया कैंसिल बेटा, r² हो गया √100, कितना आया, r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, r की वैल्यू हो गई 10, r की वैल्यू कितनी हो गई बेटा 10 हो गई, है ना। तो समझ में आ रहा, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई, इसकी रेडियस जो हो गई बेटा 10। अब समझते हैं, अब आएगा मजा, है ना। तो ये बेटा कितना हो गया, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा 10 हो गई, है ना। ध्यान दीजिएगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 10, और इसकी रेडियस कितनी बेटा, इसकी रेडियस 5 है, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा इसका पूरा डायमीटर कितना हो गया 10, इसका मतलब 10 इधर भी 10 इधर भी, तो इसका मतलब इसका जो सर्कल था ना, ये सर्कमफ्रेंस जो था ना, कहां से जा रहा था, सेंटर से होके जा रहा था। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, फिर इसका सेंटर कितना होगा, हमें फाइंड करना इसका पॉइंट, तो कितना हो जाएगा बोलो। तो हम क्या करेंगे, ये P और ये C, P से C, हमारा P वाला पॉइंट कितना बेटा -1,3, और ये कितना है -7 -5, है ना। अब समझते हैं, ये छोटा वाला सर्कल ना, इन्हीं के बीच में इनका सेंटर है, सेंटर कितना इसको मान लेते हैं C1, इसका सेंटर मान लेते हैं C1। अब हमें कैसे फाइंड करना इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट, इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर हमें फाइंड करनी है तो इसकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तो हमें चाहिए इसका सेंटर कोऑर्डिनेट पॉइंट और इसकी रेडियस। तो बेटा रेडियस तो पता है कितना 5 है, लेकिन इसका सेंटर नहीं पता हमें, तो सेंटर क्या करेंगे, तो ये दो जो है ना, ये सेंटर है ना, ये पूरे यहां से यहां तक का क्या है मिड है, तो मिड पॉइंट फार्मूला लगा दें, तो क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूले में -1 प्लस -7 -1 प्लस -7/2 कितना हो जाएगा 7 1 8, कितना हो गया -4, है ना, -4। और इसी प्रकार से 3 प्लस -5 कितना आया बटे 2,
कितना हो जाएगा बेटा ये, तो ये हो जाएगा माइनस का कितना बचेगा, ये माइनस का 2 बचेगा ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1 है ना। तो ये हो गया माइनस का 7 माइनस का 1, सही है ना। हाँ 7 1 8 माइनस का 8 हो गया। माइनस के 8 में 2 का भाग दिया कितना, -4 आ गया। और 3 में से -5 घटाएंगे कितना, माइनस का 2 आ गया। तो माइनस का 2 से भाग दे देंगे तो कैंसिल हो गया, -1 आ गया। तो इसका जो बेटा सेंटर हो गया कितना हो गया, माइनस का 1 कामा माइनस का 4 कामा माइनस का 1, इसका सेंटर हो गया। अब हमें चाहिए इसकी इक्वेशन। तो इक्वेशन तो बेटा बहुत ही सिंपल होती है। इक्वेशन क्या होती है, किसी भी सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, x माइनस का h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हमें तो सब कुछ पता है इसका, हमें इसका सेंटर पता है। सेंटर कितना होगा, सेंटर मीन्स h कॉमा k है ना। तो h की वैल्यू कितनी है देखे जरा, माइनस का 4। तो माइनस का 4 जब यहां पास आएगा कितना हो जाएगा, प्लस का 4 का होल स्क्वायर प्लस, और y माइनस k कितना दिया गया, k हमारा दिया गया -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर। और रेडियस कितने दी गई बेटा, 5, तो हो गया 5 का स्क्वायर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल की जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हुई क्या होगी, ये है। तो बच्चों समझ में आ गया ना आप सभी को, तो समझ में आ गया ना। जो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ना, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, और जो अभी तक हमने 2 क्वेश्चन किए हैं ना, उनसे कहीं ज्यादा ये मजेदार प्रॉब्लम है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which touch the lines 4x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 4x minus 3y minus 30 is equal to 0 and which center lies on the line 2x plus y। कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्या समझ में आया होगा, मुझे खुद ही नहीं समझ में आया कि क्या कह रहा है ये, है ना। तो हम समझते हैं इसको डायग्राम से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच touch the lines 4x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 4x minus 3y is equal to 3y minus 30 is equal to 0 and whose center lies on the line 2x plus y is equal to 0। तो प्यारे बच्चों हम इसको समझते हैं एक सर्कल के माध्यम से। चलिए और बड़ा कर लेते हैं इसको, है ना, ये और बड़ा हो गया। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन। पहली इक्वेशन क्या बेटा, 4x माइनस का 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और हमारी जो सेकंड इक्वेशन बेटा देखिए कितनी है, सेकंड इक्वेशन है 4x माइनस का 3y माइनस 30 इज इक्वल टू 0। और जो हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड। तो क्या है बेटा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें आनी चाहिए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन थोड़ा बहुत हमको आना चाहिए। अच्छा, तो स्ट्रेट लाइन में क्या है कि अगर दो पेयर ऑफ लाइंस हैं, ए एक्स प्लस बी वाई और प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, यानी 2 पेयर ऑफ लाइंस हैं। अगर इनमें ए एक्स बराबर ए एक्स के, बी वाई के बराबर है, लेकिन C1 डज नॉट इक्वल टू C2, या फिर कभी C1 इक्वल टू C2 हो भी सकता है, तो हो जाएगा C1 बाई C2। अगर ये सब बराबर हो गए तो फिर लाइन ही क्या, वही लाइन रहेगी। तो अगर C1 डज नॉट इक्वल टू C2 है और बाकी AX बराबर दूसरे वाली लाइन के AX के और BY बराबर है BY के और C1 डज नॉट इक्वल टू C2 है, तो फिर ये दोनों लाइनों के बीच में एक संबंध है। संबंध क्या है कि ये दोनों लाइनें बड़ा एक दूसरे की होंगी पैरेलल, ये एक दूसरे की होने वाली हैं पैरेलल। ऐसे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के बेटा समांतर हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, अब जो इनका टच पॉइंट है ना,
ये एक दूसरे कह रहा है टच करते हुए जा रहे हैं, हमने इसको मान लिया जो टच पॉइंट है इसका P है और इसका पॉइंट है Q। अब क्या बेटा, ये दोनों इक्वेशन हो गई। पहली वाली जो बेटा इक्वेशन हो गई कितना दिया है 4x माइनस का 3y और प्लस का 10 इज इक्वल टू हो गया 0। और सेकंड वाला जो दिया गया है 4x माइनस का 3y माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? अब समझते हैं। इसके बाद बोल रहा है वो सेंटर, इसका जो सेंटर है ना, ये सेंटर, इसका जो सेंटर है वो लाई कर रहा है इक्वेशन, एक लाइन है, एक लाइन तीसरी लाइन है ऐसे। इसका जो सेंटर बेटा वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन के सेंटर पर लाई कर रहा है। अब हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना, फाइंड द इक्वेशन, हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करना। तो मैंने मान लिया बेटा कि इसका जो सेंटर है ना वो h, k है, लेकिन हमें ना तो इसकी रेडियस पता है ना ही इसका सेंटर पता है, तो घबराइए मत, अब जुट गए हैं ना, इसके सेंटर और रेडियस फाइंड करके ही मानेंगे। तो सबसे पहले हमें बेटा चाहिए इसके ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो देख रहे हैं हम कि जो दोनों लाइनें एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रही है ना, किस किस के माध्यम से, एक लाइन ये है हमारी और एक लाइन ये है। तो क्यों ना हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को सॉल्व कर ले, तो हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों फाइंड हो जाएंगे। ऐसा हमने पढ़ा था क्लास 10th में, है ना, कि दो लाइनें अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से और बहुत सारे मेथड थे, तो समझिएगा। अब इसके बाद तो हम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, थर्ड। तो कितना हो जाएगा ये 4x माइनस का 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, है ना। तो क्या करेंगे, हमको इसको ये वाली लाइन का पहला जो टर्म है ना, हमारा पहला टर्म इसके बराबर करना ऊपर वाला, क्या करेंगे इसमें 2 का गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा कितना बेटा 2 दूनिया 4 और ये कितना 2 और 2 शून्यम शून्य, सब में गुणा करवाएंगे। तो इस पक्ष में भी और ये वाले पक्ष में दोनों में गुणा करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो ये माइनस और प्लस माइनस का माइनस और ये माइनस। अब क्या करेंगे बेटा, तो ये 4x में से 4x घट गया, कितना बचेगा 0 और -3y में से -2y घट गया, कितना बचेगा -2y, तो ये तो जुड़ जाएगा ना, ये माइनस का ये भी माइनस का हो गया, तो बचेगा माइनस का 5y और ये बचा कितना प्लस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लें बेटा, इस सॉल्व करें तो माइनस का 5y और हमारा 10 उधर जाएगा है माइनस में 10 ऐसे, तो माइनस का 5 माइनस का ये 10 कितना y इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2। इस प्रकार से हमारा कितना आ गया y इक्वल टू आ गया 2। तो हमारा इसका y कितना आ गया 2 आ गया, हमें चाहिए x, तो हम क्या करेंगे, हम रख देंगे इस इक्वेशन में y की वैल्यू, तो y की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, कितना हो जाएगा ये, तो 2x प्लस y कितना हमारा आया 2 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 2, तो ये बचेगा 2x, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2 अपान में 2, तो कितना आ गया माइनस का 1। इस प्रकार से हमारा x कितना आ गया बेटा माइनस का 1 आ गया ऐसे। क्या ये समझ में आया आपको? इसी प्रकार से बेटा हम इसका पॉइंट फाइंड कर लें, तो इसका पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे समझिएगा। इसका पॉइंट बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगी। तो ये लाइन हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर थर्ड ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हमें इसका पॉइंट फाइंड करना है। तो इक्वेशन ये और इक्वेशन 2x प्लस वाई हमें इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों को भी, तो कितना हो जाएगा ये 4x माइनस का 3y और माइनस का 30 इज इक्वल टू 0 और नीचे कितना दिया 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0। इसमें वही कर देते हैं बेटा कि इसको बराबर कर देते हैं उसको ऊपर वाले के, तो कितना 2 दूनिया 4, 2 दूनिया 4 और ये 2y और 2 शून्यम शून्य, इसको भी घटा दें माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया बेटा, तो -3 -2 कितना बचेगा 5y और ये 30 जो है उधर चला जाएगा हमें प्लस में, ये प्लस में ये माइनस का है, देन y इक्वल टू कितना बचा, तो y इक्वल टू कितना बचेगा बेटा, तो ये हो जाए सॉरी 30 को 30 तो कितना बचेगा 30 और माइनस का 5 से भाग दे देंगे कितना, तो ये हो जाएगा
5 छक्का 30 माइनस का 6, तो इसका जो एक पॉइंट है कितना y पॉइंट जो आ जाएगा कितना हो जाएगा ये माइनस का 6। अब इसका हमें x फाइंड करना है, तो वैसा भी इसमें भी करेंगे, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 2x और ये प्लस 2x प्लस और ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। देन कितना x इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा प्लस में 6 और अपान में कितना आ जाएगा 2, तो 2 3 6, तो इसके जो पॉइंट होंगे कितना आ जाएगा ये 3 माइनस का 6। क्या बेटा ये समझ में आ गया है? अगर इतना समझ में आ गया है तो समझ लीजिए कि 50% प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब क्या करते हैं बेटा, इसको जो है ना मैं इसको ज्वाइंट कर देता हूं ऐसे, जे PQ को मैं ऐसे ज्वाइंट कर देता हूं। अब समझते हैं, अब समझते हैं, तो समझते हैं, इसको हटा दें क्योंकि जगह भी नहीं है ना। चलिए भाई साहब, तो क्या है ना कि अगर दो लाइनें एक दूसरे के समांतर है, बहुत अच्छे समझिएगा, अगर दो लाइनें एक दूसरे के समांतर है तो इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है। मान लीजिए ये वाली जो L1 लाइन है हमारी, इसकी इक्वेशन ये है और इसकी इक्वेशन है L2 ऐसे, ठीक है। तो इसका फार्मूला कैसे, तो हमें इनकी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो एक तो मान लीजिए D, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, दो पैरेलल लाइन, दो समांतर लाइन के बीच की डिस्टेंस फाइंड करते, कैसे फाइंड करेंगे, D इक्वल टू मॉड ऑफ C1 माइनस का C2 अपान में अंडर रूट इसका ए ले लो, तो हम कैपिटल मान लें चाहे स्मॉल मान ले, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर ऐसे, तो ये होगा टू पैरेलल लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये फार्मूला हो गया। फिर समझ लीजिए कि अगर दो लाइन हमें गिवन में है और दोनों लाइन का C1 और C2 केवल डिफर है, बाकी सब टर्म क्या है सेम है, तो वो दोनों क्या होंगे पैरेलल लाइन होंगी, और पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो समझिएगा बेटा, तो समझ लेते हैं है ना। तो C1 कितना दिया गया इसमें, C1 दिया गया है 10, C1 कितना बेटा 10 है, और माइनस C2 कितना दिया गया है, C2 हमारा कितना है माइनस का 30 है ना। अब इसके बाद A कितना दिया गया है, A है 4, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा ये 4 का स्क्वायर। अब इसके बाद इसका जो B दिया है कितना है, B दिया गया है माइनस का 3 का होल स्क्वायर, ये B है ना हमारा, हाँ। अब इसके बाद ये कितना हो गया D, और यहां पर अगर हम D की बात करें, दोनों लाइनें क्या है दूसरे के बेटा पैरेलल है, ये दोनों ये लाइन पैरेलल है ना, तो ये PQ होगी डिस्टेंस, तो हम मान लेते हैं इसको PQ है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर लें इसको, माइनस माइनस का प्लस कितना आएगा 40, और ये कितना 4 चौको 16 3 2 9 कितना 25, 25 को अंडर रूट से बाहर निकाल दो कितना बचेगा 5, तो कितना हो गया ये कितना हो गया 5 8 40, 5 8 40, तो PQ कितना आ गया बेटा, PQ जो हो गया हमारा कितना आ गया, ये PQ हो गया 8, कितना हो गया ये 8 हो गया। इस प्रकार से बेटा पूरी जो डिस्टेंस हुई ना P से Q तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, P से Q तक की डिस्टेंस हो गई हमारी 8। तो हमें तो चाहिए बेटा रेडियस, और ये PQ का जो सेंटर है ना, सेंटर तो ये है, तो सेंटर ये है, तो क्या करेंगे ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो ये हो जाएगा PQ, हमें चाहिए इसकी रेडियस, तो हम क्या कर देंगे, हमें रेडियस चाहिए इसकी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस इक्वल टू हो जाएगी PQ को हाफ कर दें, यानी 8/2 को हाफ कर देंगे कितना आ गई 4, तो इसकी जो इसकी रेडियस से कितनी आ गई 4 आ गई, इसकी रेडियस कितनी आ गई 4 आ गई। क्या ये समझ में आया बेटा, हाँ समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमें चाहिए इसका सेंटर, तो इसने क्या बोला था, पहले बोला था whose center lies on the line, whose center lies on the line 2x plus y, इस लाइन के सेंटर पर इसके जो सेंटर है ना इस सर्कल का वो लाई करता है, तो मिड पॉइंट फार्मूला इसमें भी लगा दें, तो -1 और ये कहां गया इसका पॉइंट -1 3 -1 प्लस का 3/2 कितना आएगा ये बचेगा 2/2 कितना आया 1 आया। तो इसका जो सेंटर होगा ना H K कितना हो गया ये इसका H K कितना 1, और ये कितना हो गया -6 2 प्लस माइनस का 6 बटे कितना आया 2 आया, तो बचे कितना 2, कितना बचेगा ये बचेगा माइनस का 4, तो 2 2 नहीं है 4 माइनस का 2 आएगा, तो माइनस का 2 हो गया। अब हमें फाइंड करना है इसकी इक्वेशन, तो बेटा हमें फाइंड हो चुका है इसका सेंटर,
सेंटर कोऑर्डिनेट और इसके रेडियस भी पता हो चुकी है। इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस इसकी 4 और इसका जो सेंटर है वो कितना है, h, k है। अब हमें फाइंड करना है इसकी इक्वेशन। तो सर्कल इक्वेशन क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, आर स्क्वायर। वैल्यू पुट अप करते हैं, h की वैल्यू कितनी आई है, कितना आई है h की वैल्यू, ये -2 है। कितना आया, माइनस का 1 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 है ना, k की वैल्यू तो कितना माइनस माइनस का हो जाएगी प्लस, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू आई बेटा 4, तो ये 4 का स्क्वायर हो गया। तो दिस इज अ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, सॉरी दिस इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल की जो इक्वेशन बेटा होगी कितनी होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो ये इस सर्कल की इक्वेशन हो गई। तो बड़ा आई होप आप सभी को समझ में। तो प्यार बच्चों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना। तो प्लीज बच्चों जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप तक हमारा वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए